अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पालक चिकन की रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ सर्व करें, कोई भी दावत है बनाएं। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें ये पौना किलो के करीब मेरे पास चिकन है जिसे मैंने वॉश कर लिया है। और इसमें 2 किलो पालक के पत्ते हैं जो मैंने धो के वॉश करके रखे हैं। ऑयल जाएगा 1 कप, कसूरी मेथी जाएगी 2 चम्मच भर के। और कोई भी ब्रांड की आप ले लें। नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच से भी कम, मिर्चें 1 चम्मच भर के। और इसमें जाएगा लहसुन की 1 पोथी। और अदरक है, मैंने कद्दूकश कर लिया 1 बड़ा चम्मच अदरक का, और 3 अदद हरी मिर्चें। इसके साथ जाएगा 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने काट लिया है। 1 बड़ा टमाटर मैंने काट के रखा है, और 1 गड्डी धनिए की मैंने काट के रखी है, या एक छोटी प्याली आप ले लें अंदाजे से 2 किलो पालक के पत्तों में। अब मैं चिकन में प्याज और टमाटर ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं चिकन में जो है लहसुन शामिल कर दूंगी। अदरक भुनाई के टाइम जाएगा। अब मैं चिकन में मसाले शामिल करूँगी। इसमें 1 चम्मच से भी कम मैंने नमक शामिल किया है। नमक कम हो तो बाद में ऐड कर लें आप। साथ ही इसमें मैं हल्दी डालूँगी, वो भी आधी चम्मच से भी कम है, क्योंकि इससे पालक का कलर ख़राब हो जाता है। और इसके साथ 1 चम्मच भर के आप मिर्चों की डाल दें। पालक में इतना पता नहीं लगता क्योंकि मेरे पास 2 किलो पालक के पत्ते हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके इस चिकन को ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकने दूंगी, ताकि चिकन थोड़ा सा स्टीम हो जाए। जैसे ये इस साइड पे पक रहा है तो मैं दूसरे साइड पर पालक के धुले हुए पत्ते जो मैंने डंडियों से अलहदा कर लिए हैं पतीली में डाल के इसमें 3 से 4 गिलास पानी के मैं ऐड कर दूंगी। और ये पालक के पत्ते मैं इसमें डाल दूंगी और इसे ब्लांच करूंगी। साथ ही धनिए का जो मैंने बताया था धुला हुआ धनिया वो भी साथ शामिल कर दूंगी। और ये पालक सिर्फ हार्डली 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाती है। हमारा मकसद इसे सिर्फ ब्लांच करना है। सेक लगते ही ये पालक नीचे चली जाएगी पानी में, तो मैं अपनी बाकी की जो पालक है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद ये देखें सेक लगने के फ़ौरन बाद ये नीचे चलेगी। मैं अब ढक के इसे 2 मिनट के लिए ब्लांच करूँगी, और ये फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि इसके सारे पालक के फिर विटामिन और मिनरल्स पानी में निकल जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ पालक को ब्लांच करना है, ना कि उसका सारा असर ख़त्म कर देना। पालक को छान लेने के बाद मैंने इसका पानी अलहदा से रख लिया है। और यहाँ पर मेरे जो 1 गिलास पानी शामिल किया था वो चिकन मैं देख लूँ तकरीबन वो पानी खुश्क होने वाला है। तो ये चिकन मेरा इस छोटा शामिल किया था पानी का। और अब मैं इसमें जो है अदरक शामिल कर दूँगी, और इसमें आप खुला ऑयल डालिएगा। मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच डाले थे, 7 चम्मच डाले थे बल्कि। आप 1 छोटा कप ऑयल का डालिएगा। पालक खुश्क बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब तक कि पालक के ऊपर हल्की हल्की सी जो है ऑयल ना आया हो या घी ना आया हो। तो अब मैं इसे भूनूंगी। और याद रहे कि ये मेरा चिकन सिर्फ अभी 6 से 7 मिनट पका है और बिल्कुल कच्चा है। इसे इस ऑयल में भूनने के बाद हल्की आग कर दूंगी जब तक ये भून रहा है। तो दूसरी साइड पर मैं पालक को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ब्लेंडर में डालूंगी। हो ही नहीं रही है यार। अब मैं इसमें जो पालक का पानी मैंने स्ट्रेन करते हुए बचाया था वो ऐड कर दूंगी। और इसमें जो है मैंने बिल्कुल आप देख लें मैं सिर्फ झटका दे रही हूँ ब्लेंडर को 2 से 3 सेकंड का। इस तरीके से हमारी पालक बिल्कुल दानेदार तैयार होती है और परफेक्ट तैयार होती है। सिर्फ 2 से 3 सेकंड ब्लेंडर चलने के बाद मैंने बंद कर दिया है, और बहुत अच्छे से ये दानेदार पालक हमारी बन गई है। इसे मैंने जो चिकन पक रहा था भुना हुआ उसमें ऐड कर दिया है। साथ ही दूसरा पालक का बैच मैंने डाल दिया है पानी के साथ, और 2 अदद हरी मिर्चें भी मैंने साथ डाल दी हैं। और वो जो बचाई हुई थी वो भी साथ ही पालक के ब्लेंड हो जाएंगी।
और बस इतना झटका देना है आपने ब्लेंडर को, हमारी पालक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब मैं इस पालक को इस चिकन में भूनूंगी और इसका पानी खुश्क करूंगी। इसका पानी ढक के खुश्क करिएगा, बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। और जो है अब मैं धुली हुई मेथी 2 चम्मच भर के जो है मैंने 2-3 पानी धो ली है, ये मैं इसको भिगो दिया था बाद में, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छे से निचोड़ के। और नीचे वाली मेथी जो है वो मिट्टी होती है उसमें, वो मैं फेंक दूँगी। और इस मेथी को भी अब मैं जो है इसमें भूनूंगी पालक में अच्छे से। और पालक का पानी जब तक के खुश्क नहीं हो जाता और इसके ऊपर हमारे ऑयल नहीं आ जाता, ये पालक हमारी तैयार नहीं होती। ये देख लें पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, इसे आप 15 मिनट तक भूनिएगा। और बोटियां भी अभी गलने पर आई हैं, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ आपके सामने सिर्फ कच्चा पक्का ही किया था। और अब मैं इसमें 3 अदद बड़ी लाल मिर्चें हैं जो कि मैंने धो के शामिल की हैं। कोई भी चीज़ बग़ैर धुले हुए ना शामिल करें प्लीज़। ये पक जाने के बाद 10 से 12 मिनट आप देख लें, इसके ऊपर ऑयल आने लग गया है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और ये 10 से 12 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लें, टेस्ट आप इसका बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। कोई आपने याद करेंगे आपने कोई चीज़ खाई है, बहुत ही बिलीव मी मज़े की बनती है। पराठों के साथ नाश्ते में खाएं, दावत का हिस्सा बनाएं, आप अपनी रूटीन में चावलों के साथ खाएं, जिस तरह मर्ज़ी इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगती है। ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।